हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छी और शानदार जिंदगी गुजारे और यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी उसकी औलाद और अहलो अयाल को किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और इंसान की इसी ख्वाहिश ने लाइफ इंश्योरेंस के कंसेप्ट को जन्म भी दिया और पाकिस्तान में दुनिया भर में सैकड़ों इंश्योरेंस कंपनीज काम भी कर रही हैं। EFU प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो 1992 से पाकिस्तान में काम कर रही है और EFU लाइफ पाकिस्तान की पहली कंपनी है जिसने 1994 में यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स को मुतारिफ भी कराया था और जो जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ जैसे कि क्रिटिकल इलनेस, एजुकेशनल प्लानिंग और पेंशन पर मबनी है। EFU लाइफ की बिजनेस आइडियोलॉजी सिर्फ प्रॉफिट पर ही नहीं काम करती बल्कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी है और EFU लाइफ पाकिस्तान की सबसे पहली SECP सर्टिफाइड कंपनी भी है जिसको SECP ने विंडो फैमिली तकाफुल ऑपरेशंस का लाइसेंस भी दिया है और EFU 5 मिलियन से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस फराहम भी कर रही है और इसके साथ उसने अपना जो ब्रांच नेटवर्क है वो फर्दर एक्सपैंड भी किया है जो 360 लोकेशन पर मौजूद है जो 150 शहरों में इस वक्त चल रहा है। EFU लाइफ इंश्योरेंस काम कैसे करती है, इसका नेटवर्क कितना वसी होता जा रहा है और EFU लाइफ इंश्योरेंस की कौन कौन सी इकसाम मुहैया कर रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। डिटेल में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली अमीन साहब हैं, हेड ऑफ तकाफुल है EFU के। अली साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अली साहब, सबसे पहले तो कुछ इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन है बहुत कम है, 1% से भी मेरे ख्याल से कम होगी। अगर ज्यादा है या कम है वो आप हमें ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जो हमारे हमसाया मुमालिक हैं उनसे भी बहुत कम मुझे लगती है। यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि किसी ने लाइफ इंश्योरेंस भी करानी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो जो EFU है वो अवेयरनेस के हवाले से या लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के हवाले से अपना रोल किस तरह प्ले कर रहा है? जी थैंक यू वेरी मच जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, क्योंकि बहुत ही अहम मौजू है जिस पे हम बात कर सकते हैं। और इसमें जो बुनियादी मसला है, जैसे आपने कहा पेनिट्रेशन बहुत कम है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है अवेयरनेस एक्चुअली। ओके। तो अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस की तो हमारी EFU लाइफ जो है वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रही है बीइंग अ मार्केट लीडर, इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। अब जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में EFU के बोला कि इट्स नॉट अबाउट ओनली प्रॉफिट्स, तो ये हमारी जब फॉर्मेशन हुई EFU लाइफ की, तो उस वक्त हमारे फाउंडिंग चेयरमैन हमारे लेट रोशन अली भीम जी साहब ने ये फरमाया कि वी आर नॉट ओनली अबाउट प्रॉफिट्स, वी आर अबाउट सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो उसी विजन को, उसी आइडियोलॉजी को एक्चुअली लेके हमारे प्रोडक्ट सारे डिजाइन हुए। जब ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो रही तो उसमें खास तौर पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मद्देनजर रखा गया अफोर्डेबिलिटी का, ताकि देखें लोग अफोर्ड कर पाएंगे तभी उसके अंदर आएंगे। तो इवन आप अंदाजा करें कि एज लो एज ₹100 पर डे, 100 रुपए पर डे पे आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और एक सेविंग प्रोडक्ट ले सकते हैं ताकि आप उसका हिस्सा बन सकें और उसके अंदर आप आगे बढ़ सकें। अब और क्या क्या हम इकदाम करें? एक हमारी मार्केटिंग टीम रेगुलरली कुछ नए ऐसे कैंपेन्स लेकर आती है और रेगुलरली मार्केट में थ्रो करती है, जिसके ऊपर हमें कई दफा इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज किया गया, काफी सारे अवार्ड्स मिले। एंड दैट इज नॉट टू सेल अवर प्रोडक्ट, दैट इज टू क्रिएट अवेयरनेस इन द मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक कंपनी अपना रोल ये प्ले कर रही है कि लाइफ इंश्योरेंस को की अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, जैसे आपने कहा हमसाए मुल्क के अंदर अवेयरनेस ज्यादा है, पेनिट्रेशन ज्यादा है, पेनिट्रेशन इसलिए ज्यादा है कि दे हैव वर्कड अ लॉट ऑन अवेयरनेस एक्चुअली। आप उनके एड्स देखेंगे वो दे आर ऑल बेस्ड ऑन द अवेयरनेस, वो आपको अवेयरनेस देता है कि एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस है क्या। देखिए मिसकॉन्सेप्शन है एक बहुत बड़ा कि जब हम अब आज के दौर में भी आप देख लें कि पहले तो खैर जनरल इंश्योरेंस भी इतनी नहीं होती थी। अब क्या होता है कि गाड़ी की भी अगर कोई गाड़ी खरीदता है उसको पता होता है कि इतने लाख रुपए की उसने एक कार परचेज की है, तो वो शोरूम से नहीं निकालता। वो कहता है कि अल्लाह ना करे गाड़ी लग जाएगी रास्ते में, कोई चोरी हो गई, कोई मसला हो गया। क्यों? रीजन इसके उसको उसकी प्राइस पता है, उसकी वैल्यू उसको पता है, बट उसको अपनी वैल्यू नहीं पता। अगर आपको अपनी वैल्यू पता चल जाए कि आपकी वैल्यू, हाउ वैल्यूएबल यू आर टू योर फैमिली,
तो आप खुद अंदाजा करें कि थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट एज फार एज दिस पेनिट्रेशन इज कंसर्न। बिल्कुल ऐसे हमने, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि हमारी 360 लोकेशंस हैं, वी आर वर्किंग अराउंड इन 150 सिटीज ऑफ पाकिस्तान, और इसके अलावा भी हम वी आर इन कॉपरेशन विद, वी आर वर्किंग विद 15 बैंक्स। अच्छा। जिसके थ्रू हम बैंक इंश्योरेंस कर रहे हैं, और उनकी तकरीबन 5000 ब्रांचेस में हमारे लोग हैं मौजूद, या हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ अवेलेबल हैं। ओके। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाए हैं, हमने बहुत ज्यादा, उतने ज्यादा फुटप्रिंट्स आपको किसी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है कि लोगों तक पहुंचा जा सके, अपनी इस पेनिट्रेशन को बढ़ाया जा सके, और वो इसी तरह पॉसिबल था कि हमने अपने फुटप्रिंट भी बढ़ाए हैं। लेकिन अली साहब मुझे ये बता दें, और बहुत से जो हमारे देखने वाले हैं उनको नहीं भी पता कि लाइफ इंश्योरेंस है क्या और ये क्यों जरूरी है हमारे लिए, और जिस तरह की ये बेयकीनी बढ़ती जा रही है और मुल्की सूरत हाल हम सबके सामने है, तो इस तरह के दौर में लाइफ इंश्योरेंस करवाना कितना जरूरी हो चुका है? जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए ना, एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस तो है ही गैर यकीनी और अनसर्टेनिटीज की दौर के लिए ज्यादा। अब हम कहते हैं इसको, हम लाइफ इंश्योरेंस इज अ अम्ब्रेला जो कि आपको रेनी डेज में काम आता है। ठीक है जी। अब वो रेनी डेज क्या होते हैं? जब कोई मुश्किल वक्त आ जाता है, हम कहते हैं कि ऐसे 3 Ds हैं लाइफ के अंदर जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। एक है डेथ, द अदर डी इज डिसेबिलिटी। डेथ, डिसेबिलिटी, ये 2 मेजर वो फैक्टर्स हैं कि वो आपको हिट कर सकते हैं, और तीसरा है डिजीज। डेथ और डिसेबिलिटी मेजर है। डिजीज ये होता है कि अल्लाह ना करे को हॉस्पिटलाइज हुए तो आप चले दोबारा ठीक हो गए, लेकिन डेथ और डिसेबिलिटी ये 2 मेजर डीज हैं जो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी पहले से कोई प्रोटेक्शन नहीं करते, ठीक है, और अल्लाह ना करे इनमें से कोई भी डी आपको इफेक्ट करता है, तो ये आपकी कहाँ स्टैंड करते हैं? ठीक। आपकी फैमिली कहाँ स्टैंड करती है? बीइंग अ ब्रेड अर्निंग पर्सन, जो पैसे कमा रहा है, जो अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तभी हमें पैसे मिलेंगे। हाँ जी। ऐसा नहीं है। इसमें देखें, लाइफ इंश्योरेंस में 2-3 बातें। अभी रिसेंटली हम कोविड से गुजरे। हाँ जी। कोविड में डेथ क्लेम्स भी हमने बेतहाशा पे किए, लेकिन ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अपनी ही जमा करदा रकम, जो उनके जमा पैसे थे, वो उसमें से मिलियंस ऑफ रुपीस के पार्शियल विड्रॉल्स हुए। ओके। वो क्यों हुए? वो इसलिए हुए कि कोविड की वजह से हम सबको पता है कि बहुत सारे लोग की जॉब चली गई, सिचुएशन वाज वेरी टफ। तो लोग आए, उन्होंने अपना पैसा विड्रॉ किया, और उसी दौर में बहुत सारे लोगों ने ये भी रियलाइज किया कि जब मास्क पहन रहे थे प्रोटेक्शन के लिए, तो उन्होंने ये भी एक उनके दिमाग में अवेयरनेस लोगों की हुई पैदा कि जी ये बहुत जरूरी है प्रोटेक्शन, और आगे फ्यूचर के लिए, रेनी डेज के लिए हमें कोई ना कोई ऐसे सेविंग प्रोडक्ट के अंदर जाना चाहिए। एक और बात छोटी सी इसमें ऐड जरूर जरूर, वो ये कि देखिए, ये सेविंग तो आप कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बैंक में अकाउंट खोल लें, आप कहीं पे भी कर लें सेविंग, लेकिन ये फोर्स सेविंग है। फोर्स सेविंग क्यों है? आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी के साथ फॉर 10 years, 15 years, या जब भी आपके बच्चे की हायर एजुकेशन होनी है, या आपकी रिटायरमेंट का अगर आपने प्लान लिया है तो आपने रिटायरमेंट तक का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यू आर बॉन्ड टू पे एक तरह से। ठीक है। आपको जिस तरह बिजली का बिल, गैस का बिल आता है तो यू पे, सिमिलरली आपको जब इंश्योरेंस का प्रीमियम लेटर आता है तो यू हैव टू पे। तो आप फोर्स सेविंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके। तो ये देखिए कितनी मजे की बात है कि एक तो आप फोर्स सेविंग में इन्वॉल्व हो गए, आपको एक पीस ऑफ माइंड है कि अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता इफ समथिंग हैपेंस, तो आपकी जो इनकम है उसका ऑल्टरनेट मौजूद है। क्योंकि जो बंदा कमा रहा होता है, अगर वो नहीं है तो उसकी फैमिली के अंदर वो उसकी फैमिली कैसे रन करेगी? अगर ही इज द अर्निंग पर्सन, बिल्कुल, खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली के लिए वो एक ऑल्टरनेट है। तो ये सारी चीजें वो हैं जो आपकी लाइफ के अंदर, खासतौर पे मुश्किल दिनों के अंदर, ये चीज आपको रियलाइज कराता है कि यू शुड हैव अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एग्जैक्टली। और आजकल के दौर में जिसमें अनसर्टेनिटी बढ़ती ही जा रही है और पता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, तो इसका प्रोसीजर के बारे में अगर कुछ बात कर ले अली साहब के, इसके प्रोसीजर क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस करवाने जाएं तो कौन सी एज लिमिट है, क्या करना पड़ता है? देखिए, एज लिमिट्स बहुत ब्रॉड हैं। जो मैं समझता हूँ जो लोग कमाने वाले हैं वो तो आसानी से उस ब्रैकेट में आ जाते हैं। असल चीज ये है कि हम यहाँ प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं बैठे थे। ठीक है। हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी कोशिश यही है
कि एटलीस्ट आप अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप हमारे कंसल्टेंट से राब्ता करें और उससे मिलें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आप हमारे कंसल्टेंट को बुलाएंगे, अच्छा, उससे मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई रेडी प्रोडक्ट्स नहीं है। बिल्कुल, कि जो मैं आपको बताऊं, देखें ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे। इट्स ऑल अबाउट योर फाइनेंशियल नीड्स। हमारा जो कंसल्टेंट है वो आपके पास आता है, ओके, ही इज बीन ट्रेन्ड ऑलरेडी, और वो आपको आके बताता है कि आपकी फ्यूचर नीड्स क्या है। ना सिर्फ ये बताता है कि फ्यूचर नीड्स क्या है, बल्कि उसका सोल्यूशन देता है आपको। ठीक है, कि देखें जी ये आपकी जरूरियात हैं सबसे पहले, और इनके ये सोल्यूशन है। इफ यू गो फॉर दिस प्लान तो दीज ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस प्लान। ठीक है जी। नो ऑब्लिगेशन सर्विस मींस ये नहीं है कि अगर आपने हमारे कंसल्टेंट को बुला लिया है तो आपने कुछ ना कुछ लेना जरूर है या कोई फीस देनी है। अच्छा, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बुलाएं, मिलें, एटलीस्ट ताकि आपको पता तो चले हाँ। कि आपकी जरूरियात हैं क्या। ही इज वेल ट्रेन्ड फॉर दैट, कि वो आपको बताए आके कि एक्चुअली आपकी जरूरत क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, और अगर आपको समझ आता है यू शुड गो फॉर दैट। तो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो अली साहब, अगर मैं इन फ्यूचर की बात करूं, आने वाले 5 सालों की या 10 सालों की, तो आप पाकिस्तान में ये जो लाइफ इंश्योरेंस है इसको कितना देखते हैं बूस्ट मिलता हुआ? देखिए, आप एक मार्केट जिसके अंदर आपने शुरू में खुद कहा कि 1% पेनिट्रेशन, ठीक है ना, तो जहां पर 1% पेनिट्रेशन होगी और बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे होंगे, जैसे हजारों लोग हमारे साथ वाबस्ता हैं, उनके रोजगार वाबस्ता है, तो यकीनन उसकी पेनिट्रेशन तो बढ़ेगी। अच्छा, और एक जिसकी सिर्फ 1% पेनिट्रेशन भी ना हो पूरे मुल्क में, तो आप खुद सोचे कि स्कोप कितना ज्यादा है। तो वी आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ग्रोथ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, और बिलखुसूस तकाफुल इंडस्ट्री, बिकॉज वो अभी नई है, तो तकाफुल के अंदर बहुत गुंजाइश है बाकी, तो उसकी ग्रोथ की बहुत गुंजाइश बाकी है। और जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी और आ भी रही हैं जिन पे काम भी चल रहा है, दैट विल actually support this industry. Okay. Or it will, but we foresee a very good growth in coming days, inshallah. तो हमारे देखने वालों को, जो आपको देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, पैगाम मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो आपके व्यूअर्स हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अर्न कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी शायद पढ़ रहे होंगे या अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके जॉब ढूंढ रहे होंगे। तो दोनों के लिए एक तो ये कि अगर आप, इफ यू आर अर्निंग मेंबर, रियलाइज योर इम्पोर्टेंस, कि आपकी वैल्यू आपकी फैमिली के लिए क्या है, और उसके लिए आप उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे काम हम जिंदगी में अपने लिए नहीं कर रहे होते, अपनी फैमिली के लिए कर रहे होते। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर फैमिली। और हम मार्केट में हमारे जब लोग जाते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स जाते हैं, तो अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि जी मेरे क्लाइंट या होने वाले प्रोस्पेक्ट ने ये कहा है कि मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा। तो ये एक बड़ा कॉमन ऑब्जेक्शन हमारे मार्केट में आता है। तो मैं कहता हूं हमेशा कि देखिए जी, किसी भी वाइफ से जाके कोई शख्स ये बोलेगा कि तुम्हारा शौहर मर जाएगा, तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे, उसको वो बात नहीं समझ आएगी। तो मैं कहता हूं अगर पूछना है तो किसी बेवा से जाके पूछे कि अगर तुम्हारे हस्बैंड ने लाइफ इंश्योरेंस ली होती तो क्या अच्छा था या गलत किया होता उसने। अगर वो कह दे कि गलत किया हो तो फिर आप ना लें। तो ये एक कॉमन इशू है जिसको लोगों को समझना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, और इसको अगर वो समझेंगे तो कल को उनके घर वाले उनके ना रहने पे परेशान नहीं होंगे। इंशाल्लाह आप रहते हैं, आप अपने हाथों से जो प्लान आपने लिया अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, उसकी हायर एजुकेशन कराते हैं। एग्जैक्टली। इंशाल्लाह आप अगर रिटायरमेंट के लिए लेते हैं तो आप पेंशन एंजॉय करते हैं। और वो लोग जो अभी जॉब नहीं कर रहे, तो उनके लिए भी ये पैगाम है कि हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, हम इस वक्त एक्सपेंशन के मोड में हैं, हमने 360 लोकेशंस हैं, मे बी हमारी ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 1 or 2 years 700 लोकेशंस हो जाए। हाँ जी। तो वी नीड पीपल, वी आर लुकिंग फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स, तो दे कैन आल्सो अप्लाई। ओके। और इसका जो प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है, क्योंकि आप सिंपल जो है वो लाइफ लिख के 9898 के ऊपर SMS करें और हमारा नुमाइंदा आपसे राब्ता करेगा। ठीक है। इसी तरह हम हमारे जो लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं वो किस तरह आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? उनके लिए मैंने कहा कि आप लाइफ लिख के करें, फिर उनका जो भी इशू है उसके लिए फिर हम उनको, अगर वो जॉब के लिए भी राब्ता करें, किसी भी चीज के लिए राब्ता करें, तो हम उनको फर्दर उसी हिसाब से गाइड करेंगे। अच्छा। और इसी तरह हमारे, यू कैन अप्रोच अस ऑन और सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है हमारा,
हमारा जो है वो ट्विटर है, हर जगह हम तो सोशल मीडिया पे हर जगह पे मौजूद है, तो आप हमारे साथ बहुत आसानी से रब्ता कर सकते हैं। और ये इजीली है, और आप सिर्फ एक मैसेज करें घर पे बैठ के, और उसके बाद जो EFU लाइफ इंश्योरेंस का जो नुमाइंदा है वो आपके साथ कांटेक्ट करेगा और फर्दर आपकी जो चीजें हैं उसको वो बताएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। हमारे साथ अली अमीन साहब मौजूद है। अली, जाते जाते मैं एक ही चीज पूछना ये चाहूंगी जरूर कि अगर कोई जाता है इंश्योरेंस के लिए तो मोटी मोटी किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? देखिए, इसमें कोई बात है कि कोई, मैंने शुरू में भी कहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमारे पास कोई रेडी प्रोडक्ट्स नहीं है। हमने आपको किसी चीज का ख्याल नहीं रखना, आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे नुमाइंदे से रब्ता करना है, वो आपको सब चीजें गाइड करेगा। और इसमें देखें, कोई भी हम आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहे, हम आपको आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे रहे हैं। सिर्फ उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना कुछ टाइम स्पेयर करना है, आपने रब्ता करना है, सही। उसने आपके पास आना है, वो जो भी लड़का या जो भी लड़की आपके पास आती है कंसल्टेंट, वो आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि देखिए जी ये आपके प्रॉब्लम्स हैं, और आप इसे डिस्कस करने के बाद वो प्रॉब्लम्स आपके पेपर पे लेकर आएंगे और उसके वो सोल्यूशन देंगे, ठीक है ना। तो हमें भी ये समझना चाहिए, आज के दौर में जब हम निकलते हैं गाड़ी में तो हम स्पेयर व्हील जरूर रखते हैं, हर चीज का हम बैकअप बनाने की कोशिश करते हैं। मोबाइल फोन है तो हमारी कोशिश होती है कि हम कोई पावर बैंक रखें साथ, लेकिन क्या हमारी इस इनकम का बैकअप बनाया है हमने? तो सवाल यही है। तो हमारी जो ओवरऑल मार्केटिंग कैंपेन है वो भी इस पे बेस करती है कि लाइफ का बैकअप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हमें सोचना चाहिए। इसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको सिर्फ मिलना है, मिल के अगर आपको चीज समझ आती है यू कैन गो फॉर इट। तो ये चीज है। ठीक है जी। अली अमीन साहब, हेड ऑफ तकाफुल EFU हमारे साथ मौजूद थे। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं, और EFU इंश्योरेंस के हवाले से जनाब हमने बात की है कि किस तरह वो अवेयरनेस पहुंच जा रहा है अपने देखने वालों को, और लाइफ इंश्योरेंस कितनी जरूरी है इस पर आज हमने बात की है, कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपनी जिंदगी के हवाले से और बाकी चीजों के हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होंगी, और अगर लाइफ इंश्योरेंस आप करवाना चाहते हैं तो आप, जैसे अली साहब ने हमें मैसेज का बताया है, आप उधर मैसेज करके अपनी तमाम तर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अब आगे बढ़